अर्पिता, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, बुलडोजर ने उन हिस्सों को हटाया है जो अतिक्रमण के तहत गैर कानूनी तरीके से कब्जे में कर लिए गए थे। लेकिन यहां पर सरकार पर, प्रशासन पर, एमसीडी पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि उनकी ओर से बिना नोटिस दिए धड़ाधड़ ये कार्रवाई की जाती रही। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या कहती है अर्पिता? बिल्कुल, कुछ तस्वीरों के हिसाब से ही मैं जरा स्थिति दिखा दूं। ये मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर भी बुलडोजर चला। बुलडोजर तो निकल गया यहाँ से, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गया है ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो आरोप लगे जैसे अभी जितनी जगहों पर ये अतिक्रमण हटाया गया है, बहुत कम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका वो अवैध निर्माण नहीं था। लेकिन एक शख्स है जो गुप्ता स्टॉल है, जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, जूस कॉर्नर, जिसको तोड़ा गया है, ये बता रहे 1977 से ये इनकी दुकान रही है। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उस वक्त मौजूद थे। अधिकारियों से ये कहते रहे कि आप कम से कम कार्रवाई करने से पहले, नोटिस तो दूर की बात है, आप कम से कम पेपर तो चेक कर लीजिए। लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने पेपर नहीं चेक किया। मीडिया की वहां मौजूदगी थी। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि प्रेशर बनाना चाहिए था, कम से कम मेरे कागज तो देख लेते। लेकिन उससे पहले बिना कुछ देखे ही ये निर्माण जो है वो तोड़ दिया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ खास वर्ग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, कुछ खास वर्ग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब गुप्ता जी हैं, इनकी दुकान भी तोड़ी है, तो ये कह रहे हैं वर्ग नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये अवैध दुकान तोड़ है। लेकिन अगर मेरी दुकान अवैध होती तो इसको तोड़ना लाजमी था, उसको तोड़ देते। लेकिन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये अवैध दुकान नहीं थी और दुकानों की चपेट के चलते बिना चेक किए इनकी दुकान को तोड़ दिया गया। इस वक्त गुप्ता जी यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, मायूस सा चेहरा लेकर। एक दो बार तो आंखों में इनके आंसू भी थे इस बात को लेकर, क्योंकि सोचिए 1977 से जो शख्स अपनी दुकान चला रहा हो, बाप दादाओं के जमाने से, आज अगर स्थिति कुछ ऐसी उनको समझ नहीं आ रहा। बीच में कबाड़ी वाले को बुलाकर सामान यहाँ से हटवाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। लॉरी, ये देखिए यहाँ पर सामान इन्होंने कुछ हटवाया भी है, लेकिन अब इतना बिखरा है इनके सामने कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे सब चीजें साफ की जाए। गुप्ता जी क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूं कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है, 1977 में ये अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आप सुबह, मतलब ये दुकान तो आपने वैसे भी बंद की हुई थी 16 अप्रैल के बाद, तो कैसे पता आपको कि यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है? न्यूज के जरिए पता लगा कि यहाँ जो है ये कमेटी जैसे पहले अभी आती जाती रहती थी, आते थे, कागज देखते थे, दुकान के दिखा देता था, चले जाते थे। फिर भी मैं सुबह आया तो कागज लेके आया। मैं कहा भाई कागज दिखाना पड़ेगा, अगर एक के साथ उधर तोड़ रहे हैं इधर भी आ जाएंगे। दिखाया। ये अकेली आपकी दुकान है या जो वहाँ पे भी टूटी है वो भी जूस कॉर्नर है, वो भी आपका है? नहीं, मेरा नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन की है। तो वो अवैध है या नहीं? नहीं, लीगल है? नहीं बाबू, नहीं जी अर्पिता, नहीं बाबू, मना किए पुलिस वाले। तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि इनके कागजात चेक नहीं हुए। अगर चेक होते तो ये बता पाते कि इनलीगल इनकी दुकान नहीं है। हालांकि वो जो अधिकारी पहुंचे तो समय हम भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया। अर्पिता देखिए, हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस बात को दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि गुप्ता जी की जिस दुकान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में है। हालांकि एमसीडी के अधिकारियों या जहां से भी उन्हें परमिशन मिले इस दुकान को बनाने की, सड़क के बिल्कुल बीच में उस दुकान को बनाने की इजाजत उनको कैसे मिल गई? इससे आगे बढ़ता हुआ एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर अधिकारी आकर उनकी दुकान को ढा रहे थे, गिरा रहे थे, तो उसके पहले उनको नोटिस देना जरूरी हो जाता है ताकि वो कम से कम अपने सामान को निकाल लेते। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। बिना नोटिस दिए अगर बड़ी बड़ी दुकानों को ढाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल है। तो वहीं सवाल यह भी है कि बिल्कुल बीच सड़क पर दुकान बनाने की इजाजत, क्योंकि उनके दुकान के आसपास कोई दूसरी आपको इमारत उस तरह की दिखाई नहीं देगी, तो उनको सिर्फ इस बात की इजाजत कैसे मिल गई? तमाम ये सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, आज तक की टीम लगातार मौके पर आज सुबह से ही मौजूद थी। जो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की हैं वो आपको दिखाते हैं। 3 घंटे तक कैसे चला है यहाँ पर बुलडोजर और किस तरह की हुई है कार्रवाई, उसको बताती हुई अंजना ओम कश्यप और शुभांकर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। जो मस्जिद यहाँ पर मौजूद है उस पर एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये सामने वाले पूरे हिस्से को उन्होंने बताया है। सामने वाले जो हिस्सा है आगे का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो निर्माण के आदेश हैं वो पीछे तक के लिए ही दिए गए हैं। लेकिन
जो आगे वाला हिस्सा है वो अवैध निर्माण है और अब उसको गिराया जाएगा। ये वही मस्जिद है जहां से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। जब पहली बार पथराव किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। जो मस्जिद के नीचे वाले इलाके हैं जहां पर ये दुकानें बना दी गई हैं उन सब को आज ढाते हुए नीचे गिराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं जहां पर पहली बार कार्रवाई हो रही है उस मस्जिद के खिलाफ। जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको पूरी तरह से ढाया जा रहा है, उसको पूरी तरह से गिराया जा रहा है। और ये आगे वाला जो हिस्सा था वो आप देख रहे हैं, वहां पर बिजली भी है, अवैध तरीके से बिजली सप्लाई भी है, वो सब ढाया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में ये जो दुकानें हैं उसे गिराया जा रहा है। जितनी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई है, आगे आ जाइए, जितनी दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उन सबको गिराया जा रहा है। इल्लीगल यहाँ पर बिजली सप्लाई भी है। कैमरामैन को यहाँ तक आने दीजिए। क्या यहीं पर? नहीं, आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी। ये देखिए, यहीं से देखिए, ये देखिए ये तस्वीर यहीं से दिखा रहे हैं। बस साइड हो जाइए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये तस्वीरें तो साइड हो जाइए प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है। पूरा इलाका देखिए, यहीं पर विरोध हो रहा था, कई लोग विरोध कर रहे थे। आगे की दुकानें आप देख रहे हैं और अब ये दूसरा क्रेन यहाँ पर आ गया है जो इस वाले हिस्से को गिराएगा, इस वाले हिस्से को दूसरे सेक्शन से गिराया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनके पास बात करने के लिए दूसरे हिस्से से चलते हैं। जो लोग हैं वो घरों के सामने यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मस्जिद के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए, ये पूरा इलाका, इधर से आके, ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ से मस्जिद को गिराया गया। यहाँ से दिखाइए सर, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, बीच बीच में जो दीवारें हैं वो कंक्रीट की भी बना दी गई हैं। ठीक उस मस्जिद के सामने आज ये कार्रवाई हो रही है और मस्जिद के सामने से ही पूरी जगह से इसको गिराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, पूरी दीवार ढह गई, पूरी दीवार गिरा दी गई है। जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध है, वो टूटेगा। आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके, बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया, तो फिर कुछ तोड़फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम, मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू है, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं मैडम। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हुए, लेकिन जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर है, जो अवैध है वो टूटेगा। और यही संदेश आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से साफ दिया जा रहा है।